This video contains explanation of the topic starting a business and basic factors from chapter number 1 business, trade and commerce from class 11th business studies subject. So what are the various or basic factors that are required for starting any business? तो इस टॉपिक में हम वो सारे फैक्टर्स के बारे में, उन बेसिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए उन कौन से फैक्टर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट इज सेलेक्टिंग द लाइन ऑफ बिजनेस। सबसे पहला यही है कि किस लाइन में जाना है आपको बिजनेस की, उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि हम सबसे पहले बिजनेस सेलेक्ट करते हैं, बाकी जो पॉइंट्स आते हैं वो सिस्टमेटिक वे में आते हैं उसके, कि हम उसको कितना बड़ा या छोटा रखेंगे। सबसे पहले जो होगी वो लाइन चूज करनी होती है। द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर इज द लाइन एंड द टाइप ऑफ बिजनेस टू बी अंडरटेकन। कि जो एंटरप्रेन्योर है यानी जो बिजनेसमैन है वो किस लाइन को चुनना चाहता है और उसका जो बिजनेस है वो किस तरीके का होगा, सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है। अब उसी बिजनेस को जब चूज कर लेते हैं तो हम इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं, इन फैक्टर्स को, कि देन स्केल और साइज ऑफ बिजनेस, कि जो बिजनेस का साइज और स्केल है वो कितना होगा, यानी कितने लेवल पे उसे रखना है, स्मॉल स्केल रखना है या लार्ज स्केल पे उसे लेके जाना है या मीडियम रखना है, वो सब डिसाइड करना होता है। तो आफ्टर डिसाइडिंग द लाइन ऑफ बिजनेस द बिजनेसमैन मस्ट डिसाइड वेदर ही वांट्स टू सेट अप लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल बिजनेस। तो एक बिजनेसमैन को जब वो चूज कर लेता है लाइन को, तो ये तय करना होता है कि उसे लार्ज स्केल बिजनेस में जाना है या स्मॉल स्केल बिजनेस के अंदर जाना है। देन नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके की होगी, यानी किस फॉर्म की होगी। जब वो ये तय कर लेता है कि लार्ज स्केल होगा या स्मॉल स्केल होगा, उसके बाद द नेक्स्ट डिसीजन मस्ट बी टेकन इज टू फाइनलाइज द फॉर्म ऑफ बिजनेस, दैट इज टू सेट अप द सोल प्रोपर्टीयरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो अब उसे तय करना है कि वो किस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलाना चाहता है, कि वो खुद की मालिक बनना चाहता है खुद ही, या किसी के साथ पार्टनरशिप में चलाता है, या कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी उसे चलानी है। तो अब वो ये चॉइस होगी कि किस तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसे जाना है। सबसे पहले लाइन चूज़ की, फिर स्केल चूज़ की, अब हम ऑर्गेनाइजेशन चूज़ कर लेते हैं। देन कम्स द लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर आपको कोई भी बिजनेस सेटअप करना है तो ये ज़रूरी है कि वहाँ से आप जो रॉ मटेरियल है वो ईजिली एक्सेस कर सकें और जो मार्केट है वो भी ज़्यादा दूर ना हो। तो इसलिए लोकेशन की सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि सही से लोकेशन चूज़ की जाए एंटरप्राइज की। द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिसाइड द प्लेस वेयर द एंटरप्राइज विल बी लोकेटेड। तो जो एक एंटरप्रेन्योर है वो उसे डिसाइड करना है कि किस प्लेस के ऊपर उसे एंटरप्राइज लोकेट करना है अपना, यानी बनाना है। So before taking this decision, he must find out availability of raw materials, power, labor, banking, transportation, etc. तो कोई भी फैसला लेने से पहले उसे ये देखना होगा कि उस एरिया के अंदर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, पावर है, लेबर है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, क्या सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर ज़्यादा दूर करेंगे तो हर सब चीज़ें खुद सेटअप करना पड़ेगा और वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। Then fourth is financial requirement. The next one is financial requirement. The businessman must analyze the amount of capital he must require to buy fixed assets and for working capital, day-to-day expenses. Proper financial planning must be done to determine the amount of funds needed. तो एक बिजनेसमैन को ये सबसे पहले एनालाइज करना जरूरी है कि उसे कितना पैसा चाहिएगा कि ताकि वो एक फिक्स्ड एसेट यानी मशीनरी वगैरह वो खरीद सके। या दूसरी चीज़ है कि जो वर्किंग कैपिटल है यानी जो दिन प्रतिदिन के एक्सपेंसेस हैं उन्हें कैसे वहन करना है। तो इसलिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो इन फंड्स की ज़रूरत को पता करने के लिए की जाती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है इसके अंदर। देन कम्स द फिजिकल फैसिलिटीज़। अब फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या क्या होती है कि इंक्लूड मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग एट्सेट्रा। ये जो मशीनरी है, बिल्डिंग इक्विपमेंट है, उन सबको इंक्लूड करती है फिजिकल फैसिलिटीज़। दिस डिसीजन डिपेंड्स अपॉन द साइज, स्केल एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ ही वांट्स टू कैरी ऑन।
और जो डिसीजन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि क्या साइज़ है, क्या स्केल और किस टाइप का बिजनेस एक्टिविटी चूज़ की गई है। तो ये तय करेगा कि बिल्डिंग या मशीनरी टाइप क्या होगा उसके पास में। द नेक्स्ट इज प्लांट लेआउट। अब जो बिजनेस सेटअप कर लिया है कि जो चलाना है उसे मशीनरी के बाद में, कि प्लांट का लेआउट क्या होगा, यानी रॉ मटेरियल कहाँ पे आएगा, प्रोसेसिंग के लिए कहाँ पे जाएगा, उसके बाद जो बीच में मिड प्रोडक्ट है वो कहाँ पे रखेंगे, जो फाइनलाइज प्रोडक्ट है वो कहाँ पे होगा, वेयर हाउस कहाँ पे बनाएंगे। तो ये सब एक प्लान करना पड़ता है इसके अंदर। सो प्लांट लेआउट क्या होगा, कि शोइंग द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट नीडेड टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट। वो ये बताता है कि जो फिजिकल अरेंजमेंट मशीन का और इक्विपमेंट का कहाँ पे होगा और जिन मशीनों की मदद से हमें एक प्रोडक्ट बनाना है। देन कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। अब बिना वर्कफोर्स से तो काम होना है ना इम्पॉसिबल हो जाता है, और इसलिए क्या होता है इसके अंदर कि ऐसे वर्कर चाहिए हमें जो कमिटेड होते हैं। द एंटरप्रेन्योर मस्ट फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स एंड मैनेजेरियल स्टाफ टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। अब एंटरप्रेन्योर को अगर बिजनेस चलाना है तो उसके लिए स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों वर्कर्स चाहिए होंगे, ठीक है, क्योंकि स्किल्ड नहीं होगा तो मशीनरी चलाएगा नहीं, और अनस्किल्ड नहीं होगे तो जो मशीन चलाने वाला है वो बोझ उठाने का काम नहीं करेगा। इसके अलावा कुछ मैनेजेरियल स्टाफ भी चाहिए अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए। देन नेक्स्ट इज टैक्स प्लानिंग। जो अगला है वो टैक्स प्लानिंग करना, कि द एंटरप्रेन्योर मस्ट ट्राई टू एनालाइज द टाइप्स ऑफ टैक्सेस बिकॉज देयर आर ए नंबर ऑफ टैक्स लॉज इन द कंट्री विच अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। तो इसलिए कोई भी बिजनेस करने से पहले टैक्स की प्लानिंग करनी जरूरी है। हमें सब टैक्स के बारे में पता होना चाहिए कि कितने तरीके के जो टैक्स हैं एक बिजनेस को पे करने पड़ते हैं, क्योंकि कंट्री के लॉ के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं बिजनेस लॉज हैं हमारे, जो ये तय करते हैं कि आपको कितना टैक्स करना है, कितनी इनकम होगी तो उसमें से कितना आपको टैक्स पे करना है। देन एंड इन द एंड सेटिंग अप द एंटरप्राइज। और आखिर में आपको उस एंटरप्राइज को सेटअप कर लेना है। जब आपके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल हो गई तो फाइनली आप उसको अब क्या करेंगे, सेटअप कर लेंगे। सो आफ्टर एनालाइजिंग द अबव मेंशन पॉइंट्स केयरफुली द एंटरप्रेन्योर कैन स्टार्ट द बिजनेस which would mean mobilizing various resources and completing legal formalities। ठीक है, और ऊपर जो भी हमने पॉइंट्स दिए कि एंटरप्रेन्योर को, तो वो क्या कर सकता है कि स्टार्ट कर सकता है एक बिजनेस को, जिसका मतलब है कि वो अपनी जो भी रिसोर्स उसने इकट्ठी की है उसे मोबिलाइज कर सकता है, और जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं अगर वो पूरी करनी पड़ेंगी अब उसको, अब वो एक एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए तैयार है। तो दीज आर द पॉइंट्स टू डिस्कस the business or basic factors of starting a business here।